Hello student. So today we take a chapter that is fundamental unit of life, and this chapter belongs to 9th class, and it is the chapter of biology. कि ये आज हमने एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल. आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत. तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये हमारे चैप्टर का नाम है. ये हम बायोलॉजी में 9th क्लास में चैप्टर करेंगे. सो व्हाट इज सेल एंड हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सेल, कि सेल क्या है, किससे मिलके बनी है, क्या इसके टाइप्स हैं, क्या फंक्शन है, वो सब हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट इज साइंटिस्ट, दैट वाज रॉबर्ट हुक. एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक. इन 1665 उसने क्या देखा था? ही स्टडी ए कॉर्क, कि उसने एक कॉर्क लिया. कॉर्क क्या होता है? कॉर्क a material that is obtained from the bark of tree. कि जो ट्री का बार्क होता है उससे कॉर्क निकाला और इस कॉर्क को माइक्रोस्कोप में रखा तो उसने देखा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. कि जैसे आप सभी ने हनीकॉम्ब देखा होगा. हनीकॉम्ब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है तो उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं और इन बॉक्स को इसने क्या नाम दिया था? सेल. कि जो ये बॉक्स हैं इसको इसने क्या नाम दिया? बैग. सेल. जो सेल एक टर्म है, ये लैटिन से लिया गया है, सेलुलर वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? सेल. तो सेल एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था. तो सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने इन 1665. कि कब देखा था? 1665 में. कॉर्क लिया था बार्क ऑफ ट्री से और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? सेल. अब हम जब किसी सेल को देखते हैं, चाहे वो प्लांट की सेल है चाहे एनिमल सेल है, हम वैसे तो देख नहीं सकते नेक्ड आई से, बट हम माइक्रोस्कोप में जब रख के देखते हैं तो हम एक एक्टिविटी करते हैं, ओनियन. अगर हम ओनियन सेल देखें तो ये जो ओनियन सेल है सबसे पहले तो हम पील ऑफ करेंगे, इसकी स्किन निकालते हैं इट्स फ्रॉम इट्स कॉनकेव साइड. उसको प्रॉपरली हम स्लाइड पे रखते हैं, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, आफ्टर देन सैफ्रानिन डालते हैं, फिर कवर स्लिप लगा के जब हम सेल देखते हैं तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर सेल. ये स्ट्रक्चर क्या है? सेल. तो ओनियन में ये सारी सेल क्या है? सिमिलर हैं. चाहे आप कोई छोटे साइज का ओनियन लो, बड़े साइज का लो, तो ये सेल क्या है? सिमिलर. तो सेल, क्या सभी सेल सिमिलर होती हैं या सेल डिफरेंट होती हैं, सेम साइज की होती हैं, सेम सिमिलर शेप होती है या डिफरेंट शेप होती है? तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. अब जो सेल होती है, जो हमने कर ली कि भाई क्या है कि सेल रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखी. आफ्टर देन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल में. ये 1831 में किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन. आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. अब सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, उसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं. ये देखा था परकिंजी. एक साइंटिस्ट था परकिंजी, इसने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म. फिर अगर हम जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो सेल है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. कि सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से. तो जो प्लांट की सेल है या एनिमल की सेल है, तो सेल थ्योरी जो है दैट वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, सेववान एंड द सेल्डन. सेल थ्योरी दी है सेववान और सेल्डन साइंटिस्ट ने. ठीक है. तो ये सेल थ्योरी में क्या बताया गया है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, कि सभी किससे मिलके बने हुए हैं? सेल के मिलके बने हुए हैं. इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया है एक साइंटिस्ट ने, रुडोल्फ विर्चो. किसने मॉडिफाई किया है भाई? रुडोल्फ विर्चो. इसने क्या बताया? सेल अराइज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल। कि सेल किससे अराइज होगी? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कि ये कोई सेल है और ये नई सेल बनी, तो ये नई सेल किससे बनी है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये कुछ डिस्कवरी हैं जो आपको याद रखनी है। सेल किसने डिस्कवर की? न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया? सेल थ्योरी किसने दी है? सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? तो जो ये सेल है दैट फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो बेसिक यूनिट क्या हो गई हमारी? सेल। सेल ज्वाइन होके बनाती है टिश्यू। सेल ज्वाइन होके क्या बनाएगी? टिश्यू। टिश्यू ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम की ज्वाइनिंग से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज सेलुलर हायरकी। ये सेल की हायरकी है। सेल दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल जो ज्वाइन होगी, सेल आर ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जो ये सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो देखिए यूनि का मतलब होता है सिंगल। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल। मल्टी का मतलब होता है मैनी। दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेल या विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड दीज आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल। कि जो भाई एक ही सेल का बना होता है दैट इज द यूनिसेलुलर, और नंबर ऑफ सेल के जो बने होते हैं मल्टी सेलुलर। अब इसमें एक ही सेल है तो वही सारे फंक्शन क्या करेगी? परफॉर्म करेगी। ऑल द फंक्शन या इस सेल के जितने भी काम है आर परफॉर्म्ड बाय दिस सिंगल सेल। कि सारे के सारे फंक्शन ये सेल क्या करती है? फंक्शन परफॉर्म करती है। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो डिफरेंट सेल हैं वो क्या करती हैं? डिफरेंट फंक्शन। देखो अभी मैं बताती हूँ। जैसे यूनिसेलुलर में हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, एल्गी। मल्टीसेलुलर जैसे फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन भी एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। तो अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, वी आर मल्टी सेलुलर। तो जैसे हमारे हार्ट की सेल है, दे पंप द ब्लड। हार्ट वाली सेल क्या काम करती है? हार्ट की सेल ब्लड को पंप करती है। हमारे जो स्टमक की सेल है दैट डाइजेस्ट द फूड, कि वो फूड को क्या करती हैं? डाइजेस्ट करती हैं। जो हमारी किडनी की सेल है वो क्या काम करती हैं? एक्सक्रीशन का काम करती हैं, कि जो फिल्ट्रेट है उसको फिल्टर करती हैं। तो देखो हार्ट की सेल अलग काम कर रही है, स्टमक की सेल अलग, किडनी की सेल अलग। तो मल्टी सेलुलर में डिफरेंट डिफरेंट सेल क्या करती हैं? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। कि हर सेल का है ना फंक्शन डिवाइड है, कि इस सेल को ये काम करना है, दूसरी सेल को ये काम करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल, सो वी कैन से देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर मतलब उनका काम क्या है? डिवाइडेड है, कि कौन सी सेल को क्या काम करना है, ये क्या है? फिक्स है। बट सिंगल सेल में एक ही सेल है, सो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। तो ये यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब जो कुछ सेल हैं उनका शेप साइज फिक्स रहेगा या चेंज होगा, ये हम देखते हैं बाय टेकिंग एग्जांपल। अमीबा। अमीबा आपको पता है इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर, और ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। कि अगर इसको फूड लेना है तो सुडोपोडिया बना लेगा, तो इसकी शेप जो है वो चेंज होती है। बट अगर हम एग्जांपल लें नर्व सेल का, तो ये नर्व सेल क्या होती है?
टिपिकल शेप की होती है कि इसकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो कुछ अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और कुछ में शेप क्या रहती है उनकी, फिक्स रहती है, स्टेबल रहती है। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, कि एक सेल के कंपोनेंट क्या क्या है। तो कोई भी जो सेल होगी ना, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, कोई भी सेल है तो उसके 3 कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे। सेल मेम्ब्रेन, इसको ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको और हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड होगा न्यूक्लियस, और थर्ड होगा साइटोप्लाज्म। कहीं कहीं आपको ये प्रोटोप्लाज्म, कहीं कहीं आपको साइटोसोल ये टर्म भी मिल सकते हैं। देखो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, रफ सा डायग्राम। ये आउटर मोस्ट होती है सेल मेम्ब्रेन, ये होता है न्यूक्लियस, और ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा दैट इज द साइटोप्लाज्म। अब कोई भी सेल है ना, ये 3 कंपोनेंट तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, साइटोप्लाज्म। अब हम एक एक कंपोनेंट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी टेक द सेल मेम्ब्रेन। तो ये मैंने आउटर मोस्ट कवरिंग कि सेल क्या होती, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, कि जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है वो होती है, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूं, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेगी कि इट अलाउ एंट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल एंड एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल, कि कुछ मॉलिक्यूल की एंट्री को अलाउ करती है, कुछ एग्जिट को अलाउ करती है, कुछ की एंट्री और एग्जिट को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो कुछ मॉलिक्यूल की एंट्री को अलाउ करती है, इसीलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज द सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड। किसकी बनी होती है भाई, फोस्फोलिपिड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल, बिकॉज इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सम मॉलिक्यूल, कि कुछ की एंट्री को अलाउ करती है, कुछ की एग्जिट को, और बाकी की को क्या कर देती है, प्रिवेंट। तो कुछ सम के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल। अब जैसे जो गैस है, वाटर है, ये सेल में कैसे एंटर करता है, कैसे सेल के अंदर गैस एंटर करती है। तो जैसे हम CO2 और ऑक्सीजन गैस की बात करें तो दे मूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये कैसे मूव करती हैं, डिफ्यूजन से। एंड व्हाट इज डिफ्यूजन, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कि ये क्या होता है, डिफ्यूजन की मूवमेंट मॉलिक्यूल की, सॉलिड लिक्विड गैस सभी की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन, हायर मतलब जहां पे एक साइड ज्यादा है वहां से किस साइड जाते हैं, टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। जैसे मैं CO2 का एग्जांपल लेती हूँ, हम जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और हम छोड़ते क्या है, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, CO2। तो हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा है, बॉडी के अंदर CO2 क्या है, ज्यादा, क्योंकि जब सेल रेस्पिरेशन करती हैं तो CO2 बनाती है। फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बॉडी के अंदर CO2 बनती है, ठीक है। तो इनसाइड द बॉडी हमारे क्या ज्यादा है, CO2, और एनवायरमेंट में क्या है, CO2 कम है। तो ये CO2 अंदर से बाहर निकल जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ऑक्सीजन ऐसे, ऑक्सीजन आउटर एनवायरमेंट में क्या है, ज्यादा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन क्या है, कम। तो ये एनवायरमेंट से बॉडी के अंदर क्या करती है, एंटर। तो डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कि मान लो जैसे आपके पास यहाँ पे 7 ml वाटर है या कुछ भी, यहाँ पे 2 ml है, ठीक है। तो ये ऐसे मूव करेंगे 7 to 2, तो ये क्या है, डिफ्यूजन। तो गैसेस तो मूव करती हैं थ्रू डिफ्यूजन। अब वाटर है, प्लांट के अंदर वाटर कैसे मूव करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। कैसे मूव करेगा, ओस्मोसिस से। एंड व्हाट इज ओस्मोसिस, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। कि ये डिफ्यूजन की क्या होती है भाई, स्पेशल टाइप।
मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि जो मॉलिक्यूल है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल, वो मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और प्लांट वाटर कैसे लेता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है, तो गैसेस कैसे मूव होंगे, डिफ्यूजन से। वाटर कैसे मूव होता है, ओस्मोसिस से। अब हम कुछ मीडियम की बात करेंगे। ठीक है, जैसे जब किसी सॉल्यूशन में, ये मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रही हूं, जब किसी सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा हो, वाटर की अमाउंट क्या हो, ज्यादा, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक। और डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें पानी ज्यादा हो वो कैसा होगा, डाइल्यूट। और जिसमें वाटर कम हो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसंट्रेटेड। वो सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसंट्रेटेड या हाइपरटोनिक। ठीक है, अगर पानी ज्यादा है तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर पानी कम है तो हम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। हाइपो होता है लो और हाइपर होता है ज्यादा। हाइपो यहां मतलब किसके लिए है, कि इसमें केमिकल ज्यादा होंगे, सॉरी केमिकल क्या होंगे, कम, और पानी क्या होगा इसमें, ज्यादा। कंसंट्रेटेड में पानी क्या होगा, कम, और केमिकल क्या होंगे, ज्यादा। तो अब मैं आपको कुछ टर्म बताऊंगी कि अगर मान लो हम किसी प्लांट सेल को, एनिमल सेल को सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सो व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा सेल के साथ। तो इफ वी टेक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब वाटर इज इन मोर क्वांटिटी, और केमिकल क्या है, कम है। कि अगर किसी सेल को हम किस में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, कि जिसमें वाटर ज्यादा है, कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या और यू कैन से सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इफ वी प्लेस इस सेल इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कि इसमें पानी ज्यादा है, देन द सेल सैप, सेल सैप मतलब सेल के अंदर जितना लिक्विड है उससे, तो पानी ज्यादा है तो मूवमेंट होगी वाटर की, कहां से, हाई कंसेंट्रेशन टू लो। तो जब सेल के अंदर पानी जाएगा अंदर तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल, फूल जाएगी ना, एंड ब्रस्ट, कि जैसे मान लो बैलून ले रखा है आपने, बैलून में आप हवा भरते हो तो वो फूल जाता है, जब आप बहुत ज्यादा हवा भरते हो तो वो क्या हो जाता है, ब्रस्ट। सेम कंडीशन है कि इफ वी प्लेस ए सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन वाटर एंटर इनटू द सेल एंड सेल स्वेल अप एंड ब्रस्ट, सेल क्या हो जाती है, ब्रस्ट। सो व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज लो एज कंपेयर टू सेल सैप, कि अगर ये जो सेल है, ये हमने सेल ली है यहाँ पे, अगर सेल सैप से इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम किसके विद रिस्पेक्ट, केमिकल के, कि यहाँ पे केमिकल ज्यादा है, यहाँ पे केमिकल क्या है, कम। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पानी ज्यादा है, तो पानी अंदर सेल के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, सेल स्वेल होगी और ब्रस्ट हो जाएगी। फिर सेकंड हम लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेटेड। अब इसमें पानी कम है भाई, कि अगर मान लो आप किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो यहाँ पे पानी क्या है, कम, और इसके अंदर पानी क्या होगा, ज्यादा। तो ये पानी यहां से निकलेगा सेल से, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक। सेल क्या हो जाएगी भाई, श्रिंक हो जाएगी। तो हाइपर क्या होता है, ज्यादा, ज्यादा का मतलब केमिकल ज्यादा है, इसमें कंसंट्रेटेड है, पानी कम है, केमिकल ज्यादा है। इफ वी प्लेस ए सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन श्रिंकिंग ऑफ सेल विल स्टार्ट। और श्रिंकेज सेल को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंक सेल को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। सो व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ सेल
व्हेन वी पुट ए सेल इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, श्रिंकेज होगा। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पूछ लिया आपसे कोई, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच solution is more concentrated या more chemical as compared to the cell sap, कि cell sap के comparative उसमें वो सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड, ज्यादा केमिकल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। एक होता है आइसो, आइसो का मतलब सेम, कि अगर सेल सैप और सॉल्यूशन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम, इक्वल है, तो दैट सॉल्यूशन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल विल रिमेन सेम, ना तो श्रिंक होगी ना स्वेल होगी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द सेल सैप एंड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द आइसो, कि अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो वो क्या होगा, आइसो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कि अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है, सेल सैप की ज्यादा है, तो हाइपो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कि अगर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल सैप की क्या है, कम है, तो सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। अगर इसकी कम है और सेल सैप की ज्यादा है तो हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये तीन टाइप के क्या होते हैं, सॉल्यूशन। और अगर सेल को हम किस में रख दें भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो सेल क्या होता ही है, श्रिंक, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब हम सेल वॉल, ये जो सेल वॉल होती है ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल और फंजाई एंड बैक्टीरिया, कि ये सिर्फ इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, और यू कैन से एब्सेंट इन एनिमल, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। तो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। ठीक है, अब सेल वॉल का क्या रोल होगा, तो अगर हम सेल को, प्लांट सेल को हाइपरटोनिक में रखते हैं, कौन से सॉल्यूशन में, तो सेल श्रिंक होगी, सेम जैसे एनिमल सेल हुई थी। बट अगर हम इसको रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वाटर एंटर करेगा, मैंने बताया था सेल स्वेल होगी, तो अब इसमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। तो ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है सेल के अंदर, ये प्रेशर लगाएगा किस पे, सेल वॉल पे, तो सेल वॉल वापिस प्रेशर लगाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेल ब्रस्ट नहीं होगी क्योंकि सेल वॉल है यहाँ पे। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, ये सेल है, इस सेल को हमने रख दिया हाइपोटोनिक में, तो पानी यहाँ से अंदर एंटर होगा तो सेल स्वेल होनी स्टार्ट होगी, तो जो सेल स्वेल मतलब सेल में जो प्रेशर बना तो वो सेल वॉल पे लगेगा, और सेल वॉल वापिस प्रेशर लगाती है सेम फोर्स से। जितना प्रेशर इसमें अंदर से लगेगा उतना ही प्रेशर सेल वॉल इसमें बाहर से लगाएगी, तो सेल क्या हो जाएगी, बिकम टर्जिड एंड हार्ड। ये ब्रस्ट नहीं होगी भाई, क्या हो जाएगी, टर्जिड एंड हार्ड। तो ये सिर्फ प्लांट सेल का है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन था, कि क्या फंक्शन करती है भाई सेल मेम्ब्रेन, की मॉलिक्यूल के एंट्री और एग्जिट को क्या करती है, देखती है। सेल वॉल क्या करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्लांट को शेप प्रोवाइड करती है, ये फंक्शन है सेल वॉल की। अब हमने दूसरा कंपोनेंट किया था न्यूक्लियस। ठीक है, हमने दूसरा कौन सा किया था, न्यूक्लियस। तो जब हम इसमें आयोडीन की एक ड्रॉप डालते हैं सेल पे, उसको मिथाइलिन ब्लू या सेफ्रानिन से स्टेन करते हैं, तो हमें सेंटर में क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस रोड शेप दिखाई देगा। अब ये जो ऐसे आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो ये 2 लेयर्ड कवरिंग होती है इसके, डबल लेयर। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर, और इसमें ऐसे ऐसे पोर होते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर लिक्विड होता है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसमें एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जहां पे आरएनए सिंथेसिस होती है। देखो न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है, तो न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, ये बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
तो जो मॉलिक्यूल की एंट्री होती है साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, वो किसके थ्रू होती है? थ्रू द न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट होने चाहिए, तभी वो क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन क्या होगी? डबल लेयर। और क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर पोर। और क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस का लिक्विड है। और क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये 4 पार्ट अगर हैं तो वो न्यूक्लियस क्या है? ट्रू न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। अब न्यूक्लियस के बेसिस पे 2 टाइप की सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन सी सेल हैं? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक। देखो, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू। तो दो सेल विच हैव ट्रू न्यूक्लियस, मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर पोर भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, और जिसमें न्यूक्लियोलस भी है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव सेल, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, कि इसमें है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और ट्रू न्यूक्लियस की जगह एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, दैट इज द न्यूक्लियोइड। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, यूकैरियोट्स में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस की जगह पे क्या होता है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसमें जो प्रोकैरियोट्स, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, और इनमें क्या होते हैं? मैनी क्रोमोसोम। इनमें क्या होते हैं भाई? मैनी क्रोमोसोम। इसमें जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होते हैं। हम करेंगे क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज अभी। इसमें सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? प्रेजेंट। एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो भी सेल ऑर्गेनेलीज है, ओनली राइबोसोम 70S। इसमें जो राइबोसोम